बेगूसराय पुलिस ने 3 लाख के इनामी अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जहां पे आपको बता दूं, बेगूसराय के चरिया बरियारपुर के रहने वाले एक नागो महतो नाम का अपराधी, जिस पर 17 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या से लेके रंगदारी मांगना हो, आर्म्स एक्ट हो, वो सारे मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। चरिया बरियारपुर का रहने वाले नागो महतो के ऊपर। और आपको बता दें, शुरू से जो है, पहले हत्या की, फिर हत्या करने के बाद फरार हो गए, बाहर भाग गए। फिर जो है कि ये लोग गैंग बनाते हैं और गैंग बनाने के बाद अपना आतंक फैलाना स्टार्ट कर देते हैं अपने इलाके में। और वहाँ पे जो पैसे वाले लोग होते हैं उनसे रंगदारी मांगते हैं कि भैया पैसे पहुँच जानी चाहिए। और जब पैसे नहीं पहुँचते तो उसकी जो है अपने गैंग के द्वारा कह के हत्या करवा देते हैं। और इसी में लगभग 17 मामले नागो महतो जो फरार चल रहा था, 3 लाख का इनाम पुलिस ने इसके ऊपर रखा। और काफ़ी ज़्यादा बाहर से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता था, जहाँ पे रंगदारी मांगना पे बेगूसराय में और हत्या करवाना, वो सारी चीज़ें करता था। और एसटीएफ और तमाम लोगों, बेगूसराय पुलिस को इसकी तलाश थी। और बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ मिलके जो है सूचना मिलती है कि ये दिल्ली में छुपा हुआ है। जो है एसटीएफ बेगूसराय पुलिस की टीम दिल्ली जाती है और दिल्ली जाने के बाद उसको हरिनगर से दिल्ली में गिरफ्तार करती है। और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद जो पिटाई इसकी की जाती है, ये चल नहीं पाता। आज बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया, और जब ये चल के आ रहा था तो ये चल नहीं पा रहा था। कि क्यों नहीं चल पा रहा, आप समझ सकते हो कि पुलिस किस तरीके से उल्टा लटका के मारती है, तो भैया चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी उसी तरीके से पुलिस ने जो है अच्छे से पूछताछ की होगी कि भैया इस मामले में तुम जो है क्यों जो है ये इस व्यक्ति की हत्या करवाए हो। तो अपराधी तो कहता है कि भैया हम तो थे ही नहीं, हम तो घर में सोए हुए थे, ज़बरदस्ती किसी ने मेरा नाम डाल दिया। पुलिस भी कहती है ओ हो सकता है हम ही से गलती हो रही है, तुम घर में ही सो रहा होगा। तो इस तरीके से प्यार से तो कोई बताता नहीं कि भैया हम ये किए हैं और इस जगह मेरा हथियार है, ये ऐसी चीज़ें हैं अपने गैंग के बारे में। तो इसको डोज देना पड़ता है पुलिस के द्वारा, और इसको डोज दिया भी गया, जिससे इसको चलने में दिक्कत हो रही है। तो जिले का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिमिनल वांटेड पर्सन नागमणि महतो, ये कुंभी का रहने वाला है, चिड़िया बरियारपुर थाना अंतर्गत। तो उसकी गिरफ्तारी एक जॉइंट ऑपरेशन में हुई है, जो कि बेगूसराय पुलिस एवं एसटीएफ एसओजी ग्रुप के द्वारा मिलकर के इसकी अरेस्टिंग की गई है। अरेस्टिंग दिल्ली अंतर्गत हरिनगर थाना इलाके के अंतर्गत से हुई है। हम इसको कोर्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये इसका एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास रहा है, काफ़ी टाइम जेल में भी रहा। उसके बाद निकलने के बाद इसने 3 घटनाएं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे ज़िले में हुई। मर्डर केस खुदावंतपुर में, रंगदारी केस और फायरिंग, ईंट भट्टे पर फायरिंग में इसका नाम आया था। इसके गैंग के द्वारा, ये सरगना है अपने गैंग का, इसको पकड़ा गया है। इसके गैंग मेंबर्स के अधिकांश लोगों को हम लोग पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, और इनका एक हथियार का बहुत बड़ा कैशे भी हम लोगों ने ज़खीरा कुछ दिनों पहले पकड़ा था। इसकी अरेस्टिंग के लिए मतलब सभी टीम्स, हम लोग की डीआईओ टीम, हम लोग के एसडीपीओ साहब जिनके नेतृत्व में एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, एसडीपीओ मंझौल, एसटीएफ की टीम्स लगी हुई थी, एवं मानवीय एवं तकनीकी आसूचनाओं के आधार पर इसकी अरेस्टिंग की गई है। इसको जेल भेजा जाएगा। इससे हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिमिनल को हम लोग अरेस्टिंग करने में कामयाब रहे। इसके ऊपर 3 लाख का पुरस्कार मुख्यालय स्तर से घोषित था, एवं जो संपूर्ण टीम इस घटनाक्रम में रही, इसको अरेस्टिंग करने में योगदान हो रहा है, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। किस तरह का अपराध? इस पे मर्डर केसेस हैं, इस पर रंगदारी केसेस हैं, पैसा मांगने के केसेस हैं, अब आर्म्स एक्ट केस हैं, लूट के केसेस इसके ऊपर दर्ज हैं। और मतलब हमारे ज़िले में भी हैं, और जहाँ तक बात पता लगी है इसका आपराधिक इतिहास और हम लोग छान रहे हैं, तो निकटवर्ती जिलों में भी इसका आपराधिक केस होने की जानकारी है, जिसकी डिटेल्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। दर्ज हैं। ये दिल्ली में आश्रय लेकर के रह रहा था, जगह बदल के रहता था, जिसके पीछे हम लोग काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई चल रही थी, और अंततः हम इसे अरेस्टिंग करने में सफल रहे। कुंभी का रहने वाला, कुंभी थाना का, हमारे चरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है। दिल्ली में छुप कर रह रहा था, और इससे जैसा कि हमने बोला, हमने पकड़ा, इससे भी पूछताछ विस्तृत रूप से और चल रही है। मुख्य रूप से अभी पहले मर्डर केसेस में भी शामिल रहा है, रंगदारी मांगने के एक्सटॉर्शन केसेस में रहा है, और फरवरी में खुदावंतपुर अंतर्गत मर्डर केस में इसका नाम सामने आया है। एवं जय राम ईंट भट्टा था, उसके ऊपर फायरिंग करके मजदूरों को डराने में, एवं चिमनी स्थल पर जाकर के दहशत फैलाने की, जिसने गोली भी चलाई थी अपने गैंग मेंबर्स के साथ में,
ये इसका एकदम निकटवर्ती घटनाक्रम है। लगभग कितने काफ़ी टाइम से जो इसका पूर्व इतिहास देख रहे हैं हम, पुराने टाइम से भी है, ये जेल में भी रहा है काफ़ी टाइम, और जेल से निकलने के बाद इसकी गतिविधियाँ थी जिसको हमने पकड़ करके इस अपराध को रोक दिया है। कब से